नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसके घर में जॉइंट बैंक अकाउंट है। चाहे वो पति पत्नी का अकाउंट हो, माता पिता और बच्चों का अकाउंट हो, भाई बहन का अकाउंट हो या किसी और के साथ मिलकर खोला गया अकाउंट हो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट अकाउंट में होने वाली सबसे बड़ी कानूनी गलती की, जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर देते हैं और जब तक समझ आता है तब तक उनका पैसा फंस चुका होता है, विवाद झगड़े शुरू हो चुके होते हैं या बैंक वहां पर हाथ खड़े कर देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जॉइंट अकाउंट का मतलब होता है जिसका भी मन करे वो पैसा निकाल लो और सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जॉइंट अकाउंट दिखने में आसान होता है पर कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव अकाउंट यही होता है। आज का वीडियो इसी गलतफहमी को पूरी तरह खत्म करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक एक कानून एक एक स्टेप मैंने सारी चीजें समझा दी है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो जॉइंट अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जॉइंट अकाउंट वो बैंक खाता होता है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट होल्डर होते हैं। मतलब उस एक अकाउंट पर दो या उससे ज्यादा लोगों का नाम जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, जॉइंट अकाउंट सिर्फ नाम जोड़ने से नहीं चलता बल्कि ऑपरेट करने का तरीका सबसे ज्यादा वहां पर मायने रखता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कानूनी गलती। जॉइंट अकाउंट में जो सबसे बड़ी गलती होती है, मोड ऑफ ऑपरेशन को हल्के में लेना या समझे बिना साइन कर देना। जब आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपसे पूछता है कि अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, जैसे ईथर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, या जॉइंटली करोगे। ज्यादातर लोग बिना पढ़े बिना समझे बस जो बैंक स्टाफ कहे उसी पर साइन कर देते हैं और यही एक साइन आगे चलकर पूरा पैसा फंसाने की वजह बन जाता है। अब देखो इसे आसान भाषा में समझो। अगर अकाउंट एनीवन और सर्वाइवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति अकेले पैसे निकाल सकता है, ठीक है। जब तक सब ठीक है तब तक को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही रिश्ते में तनाव आएगा, झगड़ा होगा या किसी एक की नीयत बदलेगी तो दूसरा व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है। बैंक कहता है अकाउंट रूल के हिसाब से पैसा निकाल लिया गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पैसा निकाल के ले गया। वहीं दूसरी तरफ अगर अकाउंट ज्वाइंटली ऑपरेट होता है तो हर ट्रांजैक्शन के लिए सभी अकाउंट होल्डर की सहमति वहां जरूर होती है। ये ज्यादा सेफ लगता है देखने में, लेकिन इमरजेंसी में जो ये अकाउंट है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो पैसा भी नहीं निकलेगा। यही वो जगह है जहां लोग बिना सोचे समझे गलती कर बैठते हैं। अब समझिए इस गलती का सबसे खतरनाक असर क्या होगा। देखो मान लीजिए पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है और मोड ऑफ ऑपरेशन एनीवन और सर्वाइवर है। पति की अचानक मृत्यु हो जाती है, पत्नी को लगता है कि वो सर्वाइवर है तो सारा पैसा सेफ है। लेकिन अगर उसी अकाउंट में किसी और नॉमिनी या लीगल कॉम्प्लिकेंस है या कोई दूसरा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है तो मामला फंस जाएगा। वहां पर दोस्तों कई बार बैंक पेमेंट रोक देता है और बैंक कहता है कि लीगल क्लैरिफिकेशन लाइए, अब तभी आपको इसका पैसा मिलेगा। यानी पैसा अकाउंट में होते हुए भी निकाला नहीं जा सकता। एक और बहुत कॉमन गलती होती है, नॉमिनी और ज्वाइंट होल्डर को एक ही समझ लेना। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर और नॉमिनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर अकाउंट का मालिक होता है जबकि नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है, यानी पैसे संभालने वाला होता है, वो मालिक नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच लेते हैं कि नॉमिनी डाल दिया अब सब सेफ है, जबकि कानूनी तौर पर नॉमिनी होने का मतलब ये नहीं है कि पैसा उसी का हो जाएगा। अगर लीगल हेयर्स कुछ और है तो डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा होने वाली कानूनी लड़ाई की। ज्वाइंट अकाउंट में अगर पैसा एक व्यक्ति की इनकम से आया है लेकिन अकाउंट ज्वाइंट है तो कई मामलों में टैक्स और ओनरशिप को लेकर सवाल उठते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है पैसा किसका है। अगर जवाब वहां पर क्लियर नहीं हुआ तो टैक्स लायबिलिटी और नोटिस दोनों को आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यही वजह है कि ज्वाइंट अकाउंट में पैसा डालते समय सोर्स ऑफ फंड्स और ओनरशिप क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। अब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट समझिए, अगर ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो बैंक सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशन देखता है, ना कि रिश्ते। अगर मोड ठीक से चुना नहीं गया तो चाहे आप पति हो, पत्नी हो या बच्चा, बैंक पैसा आपका रोकेगा। और फिर शुरू होता है डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, इंडिमेंटी बॉन्ड और महीनों का चक्कर। अब सवाल यह है कि क्या ज्वाइंट अकाउंट रखना गलत है? नहीं, ज्वाइंट अकाउंट रखना गलत नहीं है। गलत है बिना समझे ज्वाइंट अकाउंट चलाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार बैंक कस्टमर को ऑपरेशन मोड समझाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो सही ऑप्शन चुने। अब समझते हैं कि इस बड़ी गलती से कैसे बचे। देखो, सबसे जो पहला कदम है, ज्वाइंट अकाउंट खोलते समय मोड ऑफ ऑपरेशन को खुद पढ़िए, खुद समझिए। अगर स्टाफ जल्दबाजी करे तो आप रुकिए। अब समझते हैं कि इस बड़ी गलती से कैसे बचे। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, ज्वाइंट अकाउंट खोलते समय मोड ऑफ ऑपरेशन को खुद पढ़िए, खुद समझिए। अगर स्टाफ वहां पर जल्दबाजी करता है तो आप रुकिए। दूसरा, नॉमिनी जरूर जोड़िए, लेकिन यह मानकर मत चलिएगा कि नॉमिनी फाइनल ओनर होगा। लीगल हेयर्स की प्लानिंग अलग से जरूरी है। अगर अकाउंट में आपका बड़ा पैसा रखा है तो एनीवन और सर्वाइवर और ज्वाइंटली के फायदे नुकसान सोच समझ कर तय कीजिए। भावनाओं में अकाउंट मत खोलिएगा। समय समय पर ज्वाइंट अकाउंट की रिव्यू करिए। जरूरत पड़े तो ऑपरेशन मोड बदला भी जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके ज्वाइंट अकाउंट में काफी हेल्प करेंगे अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है। देखो, बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट में अगर एक अकाउंट होल्डर का केवाईसी इनकम्प्लीट है तो पूरा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। भले ही दूसरे अकाउंट की केवाईसी पूरी तरह सही हो, बैंक पूरा अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट में दोनों या सभी अकाउंट होल्डर का केवाईसी हमेशा अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। ज्वाइंट अकाउंट में एक हिडन रिस्क भी ये भी है कि अगर किसी एक अकाउंट होल्डर पर लीगल नोटिस, टैक्स रिकवरी या लोन डिफॉल्ट का मामला चल रहा हो तो उस व्यक्ति के नाम से जुड़े सभी खातों पर असर पड़ सकता है। कई मामलों में ज्वाइंट अकाउंट भी स्क्रूटनी में आ जाते हैं, खासकर जब मोड ऑफ ऑपरेशन एनीवन और सर्वाइवर हो। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ज्वाइंट अकाउंट में एटीएम कार्ड और चेकबुक अलग अलग इशू होती है। अगर किसी एक होल्डर का कार्ड या चेक मिसयूज हो जाए तो बैंक ट्रांजैक्शन को वैध मानता है, क्योंकि वो ऑथोराइज होल्डर के नाम से होता है। बाद में डिस्प्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर। एक और बड़ी गलती मैंने देखी है कि लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलने के बाद सालों तक उसमें कोई बदलाव नहीं करते, जबकि लॉ और बैंकिंग रूल समय समय पर बदलते रहते हैं। अगर आपकी फैमिली सिचुएशन बदल गई है, जैसे शादी हो गई, तलाक हो गया या किसी मेंबर की फाइनेंशियल कंडीशन बदल ली है, तो ज्वाइंट अकाउंट का रिव्यू और उसे अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि ज्वाइंट अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस अक्सर डिफॉल्ट रूप से सभी होल्डर को मिल जाता है। अगर पासवर्ड या मोबाइल नंबर कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास है तो दूसरा होल्डर प्रैक्टिकली पावरलेस हो सकता है, भले ही वो इक्वल ओनर हो। एक हिडन लेकिन बहुत सीरियस पॉइंट ये भी है कि ज्वाइंट अकाउंट में डेथ के बाद पैसा मिलने की स्पीड पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि नॉमिनेशन और ऑपरेशन मोड में कोई कॉन्ट्रैक्टिकेशन तो नहीं है। अगर नॉमिनी और सर्वाइवर अलग अलग व्यक्ति है तो बैंक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकता है, जिससे पेमेंट महीनों तक अटक सकता है। लास्ट में दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि ज्वाइंट अकाउंट भरोसे पर चलता है, लेकिन कानून भरोसे पर नहीं, पेपर वर्क पर चलता है। जब तक पेपर वर्क साफ है, पैसा सुरक्षित है। जैसे ही पेपर वर्क में कंफ्यूजन होगा, बैंक खुद को सेफ रखने के लिए आपका पैसा रोक देता है। ज्वाइंट अकाउंट में सबसे बड़ी कानूनी गलती पैसा डालना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है नियमों को समझे बिना भरोसा कर लेना। जब तक रिश्ते ठीक है सब आसान लगता है, लेकिन बैंक रिश्ते नहीं देखता, बैंक सिर्फ फॉर्म पर टिक गए ऑप्शन को देखता है। अगर आपने सही ऑप्शन वहां पर चुना होगा तो पैसा सुरक्षित है। अगर आपने गलती की है तो पैसा होते हुए भी आप पावरलेस हो सकते हो। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट की एक छोटी सी गलती जिंदगी भर की कमाई को फंसा सकती है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सारी डिटेल वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी आपको। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।